नमस्कार। आज हम चाणक्य जी के 9वें अध्याय के पहले भाग को समझेंगे। इसके हमारा ज्ञान बढ़ाएंगे और हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी करेंगे। चाणक्य जी इच्छुक व्यक्तियों को मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हुए 9वें अध्याय में वे कहते हैं कि यदि मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहता है, मुक्त होकर मोक्ष पाना चाहता है, तो उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार से आदि विकारों को पूरी तरह से त्याग लेना चाहिए। अगर मुक्ति लेना है तो ये विकार मनुष्य के लिए विषतुल्य है। उनके प्रभाव से मनुष्य जीवन पर्यंत मोह माया में जकड़ा रहता है। इन विकारों की उपेक्षा मनुष्य को क्षमा, सरलता, धैर्य, विनम्रता, ईमानदारी, उदारता, परोपकार, दया, सत्यता, प्रेम और पवित्रता जैसे सद्गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो एक दूसरे के गुप्त रहस्य को उजागर कर देते हैं, वैसे व्यक्तियों को चाणक्य जी ने पतित, अधर्म और दुष्ट कहा है। वह कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पहले तो एक दूसरे को अपमानित करके आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन बाद में बॉबी में फंसे हुए सर्प की भांति उनका नाश हो जाता है। मनुष्य को ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। जिस प्रकार स्वर्ण में सुगंध, गन्ने में फल तथा चंदन में पुष्प नहीं होते, इसी प्रकार न तो विद्वान धनी होते हैं और न ही राजा दीर्घायु होता है। सृष्टि के रचयिता को इस विषय में जो उचित उनको लगा उन्होंने किया है। यदि वे उपयुक्त कार्य भी संपन्न कर देते तो संसार के लिए अति उत्तम होता, परंतु सृष्टि के इस नियम में किसी प्रकार की भी परिवर्तन संभव नहीं होता। चाणक्य जी बताते हैं कि अमृत के समान मित्र और जीवनदायक कोई औषधि, कोई अमृत के समान नहीं है। ये सभी लोगों को विश्व को नाश करने वाला होता है। इसीलिए औषधियों में अमृत सर्वश्रेष्ठ माना है। आंखें हमारे मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिया है। इनके माध्यम से मनुष्य
ईश्वर की इस सुंदर रचना को देखने योग्य बनता है। इसके अभाव में आखोबिन जीवन पूर्णतः अंधकारमय बन जाता है, हो जाता है। अतः चाणक्य जी ने आँखों को सभी इंद्रियों में उत्तम कहा गया है, उत्तम कहा है। इसी प्रकार मस्तिष्क मानव शरीर को नियंत्रित करता है। इसके बिना शरीर व्यर्थ होता है, मस्तिष्क के बिना। चाणक्य जी की दृष्टि में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के विषय में पता लगाने वाले विद्वानों को विद्वान कहलाते हैं। जो चंद्र और सूर्य ग्रहण को पहले से बता देते हैं, उनके चाणक्य जी विद्वान कहते हैं। उसके लिए न तो उन्होंने किसी दूत का आसमान में भेजा हो, इस संदर्भ में किसी के साथ वार्तालाप किया हो, उन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए अंतरिक्ष इन तथ्यों का अध्ययन करके हमको बताया, उनका विश्लेषण करके विश्लेषण उनका किया है और समस्त जानकारी प्राप्त की है। ये कब चंद्रग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, इससे यही स्पष्ट होता है कि विद्वान व्यक्ति बिना कुछ कहे सामने वाले को अंतर्भावों को भली भांति जान लेते हैं, जान जाते, समझ जाते हैं। उनके बौद्धिकता और विद्वता के समक्ष कुछ भी रहस्य नहीं रहता। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, मूर्ख से पीड़ित, भयग्रस्त, भंडारी और द्वारपाल, इन सातों का कार्य जागने से ही संपूर्ण होता है। इसीलिए चाणक्य जी कहते हैं कि यदि ये सोते हैं तो सोते हुए मिले तो उन्हें जगा देना चाहिए। जगाने पर विद्यार्थी अपना अध्ययन कर पाता है, पूर्ण कर सकता है, तथा सेवक अपने कार्यों को समय अनुसार संपन्न कर पाएगा। इसी प्रकार जगाने पर जहाँ पथिक के धन की रक्षा हो जाती है, शीघ्र अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। जागने से भूख से पीड़ित भूखे को जगाकर भोजन करवाने से तथा भयग्रस्त को आश्वस्त करके करे भंडारी का कर्तव्य है कि भंडार घर की रक्षा करना तथा द्वारपाल का कार्य है जागकर घर की पहरेदारी करना। उनके सो जाने पर चोर डाकू का पहरा बोलबाला बन जाता है और चोरी हो जाता है। इसीलिए उन्हें भी जगा देना चाहिए, द्वारपाल को भी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और आगे वाले वीडियो में और हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगे, चाणक्य जी की नीति को और समझेंगे। बस वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अच्छी सी प्यारी सी कमेंट नीचे किया करो। बस भगवान आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे।